नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूँ आप लोगों के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, आज की जो वीडियो की शुरुआत हो रही है, ये एक ऐसी लोकेशन है। ये नीचे की तरफ देखो, एक रिवर भी बह रही है। इसे रिवर कह लो या बड़ा झरना कह लो। और इस एरिया में टाइगर बड़ा फेमस है नीचे की तरफ, कि यहाँ टाइगर है, टाइगर रहता है। क्योंकि ये एरिया बिल्कुल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, जैसे कि जितनी भी मेरी वीडियोस होती है बिल्कुल पेरी फेरी पे ही होती हैं, कि जहाँ से बिल्कुल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लगा हुआ हो, तो ये वही एरिया है। और यहाँ तो बिल्कुल टाइगर रूल करता ही करता है। पानी वाले एरियाज में तो टाइगर ही रूल करता है, जहाँ पानी भरपूर हो। इस एरिया के साथ ना एक स्पेशल सा इंसिडेंस है जो मेरे साथ हुआ था। वो मैंने एक बार पहले भी वीडियो में बताया था कि हम यहाँ खड़े हुए थे, ऐसी शाम का टाइम था, जैसे अभी शाम हो रही है। सामने की तरफ मैंने टाइगर देखा। देखो, इस एरिया में देखा था मैंने, जूम करके मैं आपको दिखाऊं। इस एरिया में मैंने टाइगर देखा, और टाइगर एक अपने किल को खींच के लेके जा रहा था, पत्थर की तरफ, ऊपर की तरफ चढ़ रहा था। उस टाइम पे दोस्तों मेरे पास ये कैमरा नहीं था, आईफोन था। तो उस टाइम पे मैं ना उसे इतना जूम इन नहीं कर पाया जितना जूम इन मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ ना उस दिन। तो फिर हमने उसे यहाँ से देख लिया, बाइनोकुलर था हमारे पास, हमने क्लियर देख लिया कि हाँ यहाँ से टाइगर है और लेके जा रहा है। तो हम इस रास्ते से फिर आगे बढ़े धीरे धीरे, और सामने ये पुलिया जो बन रही है ना, यहाँ पे पहुँचे। दोस्तों, इतनी देर में उसने हमें देख लिया और वो अंदर चला गया झाड़ी में। और हम भी यहाँ कम से कम आधा घंटा तो उसका इंतज़ार करा ही होगा हमने उस दिन। हम 3 लोग थे, लेकिन वो बाहर नहीं आया। और फिर थक हार के हम यहाँ से आगे बढ़ गए। क्योंकि दोस्तों, वाइल्ड लाइफ में पेशेंस, आपकी पेशेंस, जो एक ह्यूमन की पेशेंस है, जो उसका लेवल होता है, उससे बहुत ज़्यादा होता है एक एनिमल के पेशेंस का लेवल। और स्पेशली टाइगर की अगर हम बात करें तो दोस्तों वो अंदर ही बैठा रहा। ये बहुत ही एक अजीब सा इंसिडेंस मेरे साथ हुआ था। एक एक्साइटमेंट भी थी इसमें, लेकिन एक चीज़ भी थी कि मेरे पास वो उस दिन कैमरा नहीं था। उस दिन से ही फिर मैं मोटिवेट हुआ एक नया जूम इन कैमरा लेने के लिए, कि एक बेहतरीन जूम इन कैमरा लूँ। तो मैंने इसको परचेज़ किया फिर उसके बाद, ताकि मैं ऐसे शॉट्स मिस ना कर पाऊँ। इसी उम्मीद में कि किस दिन वो मुझे यहाँ दोबारा दिखे। मैं दोस्तों यहीं पे कई बार आता हूँ, हर शाम तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ शाम मैं यहाँ ज़रूर बिताता हूँ अपनी, ताकि एक साइटिंग का चांस बना रहे। इस जगह का नाम है ड्योना। दोस्तों, इस जगह का नाम है ड्योना। यहाँ से ऊंचाई वाले पहाड़ शुरू होते हैं, लेकिन आप ये देखो सामने कितना घनघोर जंगल, नीचे से पानी जा रहा है। और ये वही मरचुला भिक्कियासेण रोड है, जिसको शेरों वाली रोड का नाम दिया गया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर जो है ना, ये रामगंगा रिवर है ना इधर राइट पे, तो सबसे ज़्यादा जो टाइगर है ना दोस्तों, इसी रोड पे साइटिंग होती है उनकी। इसी रोड पे अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, शायद जैसे कि शाम का समय है। और दोस्तों, इस रोड की एक बात बता दूं मैं आपको, इसमें दिन रात का कोई फर्क मत समझो आप। इस रोड पे कभी हम चल रहे हैं, जैसे ये सुनसान होती है ना, जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया में रोड सुनसान हो जाती है। अभी तो ये बन रही है, देखो अभी ये इस तरह से बनी हुई है, अभी ये पक्की नहीं हुई है। देखो, भिक्कियासेण यहाँ से 24 किलोमीटर्स है, आने वाले समय में ये पक्की भी हो जाएगी। इस रोड पे दोस्तों दिन रात का कोई फर्क नहीं है शेर के मामले में, मतलब टाइगर के या लेपर्ड के मामले में। इन दोनों को यहाँ जंगल की लैंग्वेज में शेर कह देते हैं। तो दोस्तों, इनमें ना कोई फ़र्क नहीं है दिन और रात में, कभी भी यहाँ कुछ भी ऐसा वाला। देखो जिस तरह के नीचे की तरफ है ना एरिया, ऐसे एरिया ये सुंदर लगते हैं देखने में, लेकिन अभी भी हो सकता है मेरी आवाज़ ये भी सुन रहे हूँ आप लोगों के साथ साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक ड्राइव शुरू कर रहे हैं दोस्तों। बेहतरीन सी साइटिंग का एक कोशिश बनी रहेगी, उम्मीद बनी रहेगी। चलिए चैनल वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि ये रोड अभी अभी जंगल को काट के बनाई गई है ना, पहले ये भी जंगल ही था। यहाँ पे रहने वाले लोग पैदल आया करते थे जंगल के रास्ते से। तो आप देख भी सकते हैं कि रोड किस तरह की है इस टाइम पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ गाड़ियां आ जाती हैं। ऑलरेडी यहाँ पे मतलब गाड़ियां चलनी शुरू हो चुकी हैं।
बिल्कुल धीरे धीरे गाड़ी लेके चलेंगे। ताकि अगर कोई भी एनिमल हो तो वो गाड़ी की आवाज से डिस्टर्ब ना हो और हम उसे देख सके, देख पाए। देखिए दोस्तों क्या सुंदर एरिया है ये। बाघ का खतरा भले ही बने रहे, बाघ का खतरा तो इधर बना ही रहता है, लेकिन लोकेशन का जवाब नहीं। ये देखो कितनी सुंदर लोकेशन है। बेहतरीन, बहुत सही। वो इधर से देखो दो लोग जा भी रहे हैं ऊपर, जैसे रोड तो है नहीं, पैदल ही जाते हैं लोग। ये देखो काफी ज्यादा दूरी पे हैं, लेकिन जैसे शाम हो गई ना तो अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। नीचे मंदिर बना हुआ है। दोस्तों आजकल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ना टाइगर के साथ साथ, लेपर्ड्स के साथ साथ, दूसरे एनिमल्स के साथ साथ मोर भी ना काफी आ गए हैं इधर गांवों की तरफ। जैसे लेफ्ट पे नेशनल पार्क है, राइट पे ये सारा ग्राम सभा वाला एरिया है, तो इधर से लेफ्ट से राइट पे आ गए हैं काफी सारे एनिमल, जिसके साथ साथ मोर भी आ गए हैं इधर। अब इधर वाले एरियाज में मोर बहुत हैं, मतलब गांवों के एरियाज में मोर बहुत हैं, जैसा भी आपने देखा भी। दोस्तों जैसे अब शाम हो गई है ना, बस अब से टाइम शुरू हो गया है। अब बाघों का टाइम शुरू हो गया है। अब कहीं भी किसी भी एनिमल की साइटिंग का चांस हाई रहेगा। देखते हैं अब हम क्या देखने को मिलता है। दोस्तों गाड़ी के पहियों की आवाज पूरी कोशिश है कि दबा के चले, क्योंकि यही सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो हमें ना दिखे, मतलब टाइगर या लेपर्ड हमें नहीं दिखेगा। उसकी सिर्फ एक ही रीजन है कि शोर, जो गाड़ियों के पहिए शोर करते हैं, क्योंकि लाइट से तो वो बिल्कुल डरते नहीं, शोर से डरते हैं। क्योंकि जो ये इस टाइम एरिया चल रहा है ना, ये मूवमेंट जोन है। हमारे पीछे की तरफ बड़ा जंगल है और सामने की तरफ गांव शुरू होते हैं। तो बड़े जंगल से जो
गांव की तरफ एनिमल्स बढ़ते हैं ना दोस्तों, वो इसी रास्ते से बढ़ते हैं। इस रास्ते पे शाम के बाद तो टू व्हीलर भी लेके नहीं आना चाहते लोग। पैदल तो खैर कोई क्या ही आएगा। अब दिखना चाहिए वो कहीं। इस एरिया में दोस्तों खुशबू भी हो रही है। खुशबू कह लें, महक कह लें, मतलब एक अलग तरह की एक स्मेल है यहाँ। इस तरह का एरिया है जैसे देख के भी ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ बाघ है ही है ही है। दोस्तों रूट अब ये सारा उसके वाला ही चल रहा है। सामने आ जाए ना, तो जो थ्रिल है ना वो साइटिंग में कन्वर्ट हो जाए।
दोस्तों उस इलाके को पार करके जहां पे लेपर्ड से ज्यादा टाइगर के दिखने के चांस थे। अब हम बढ़ चले हैं उस इलाके में जहां टाइगर से ज्यादा लेपर्ड के दिखने के चांस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां टाइगर नहीं दिख सकता। चलो आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं जो थोड़े ही समय पहले की है और उस इलाके की है जहां मैं प्रेजेंटली रहता हूं। हालांकि मेरा एक घर जंगल के गांव का घर नीचे की तरफ बन रहा है, लेकिन जहां मैं आज रहता हूं उस इलाके की मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं, तो आप समझ जाएंगे कि पहाड़ों पे टाइगर होते या नहीं होते। दोस्तों जो वीडियो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई थी ना, ये सामने जड़गांव है जहां मैं रहता हूं, और यहीं आगे की तरफ ही मेरा जंगल के गांव का एक छोटा सा घर बन रहा है। और ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी ना, यहाँ ऊपर की थी वो। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का एरिया है ये बाघों के मामले में। दोस्तों जिस जगह अभी हम गए थे, मतलब जिस रास्ते पे अभी हम गए थे, वो रास्ता तो इनएक्चुअल है। अगर वाइल्ड लाइफ देखनी है ना असली वाली, तो वो है थोड़ा लेट नाइट जाने वाला। लेकिन अभी देखो, अभी हुए हैं सिर्फ 8:36 और इस टाइम तक हम वापस भी आ गए। उसका रीजन बहुत बड़ा ये है कि दोस्तों जिस घर में मैं रहता हूं ना, अभी टेम्परेरीली मैं इस घर में रह रहा हूं कि जब तक मेरा घर नहीं बनता, तो ये राइट वाला जो ब्लू वाला घर है ना, ये भोपाल भाई का है। उनके 2-3 घर हैं, तो उन्होंने एक घर मुझे दे रखा है। तो दोस्तों एक ये भी क्वेरी आ रही थी कि ये मैं इसका कितना रेंट दे रहा हूँ यहाँ रहने का। तो आपको मैं रियलिटी बताऊं कि इस घर की एक्सेस भी हर किसी को तो है नहीं, लेकिन मैं पर्सनली कोई रेंट नहीं दे रहा इसमें रहने का, क्योंकि भोपाल भाई मुझसे रेंट ले ही नहीं रहे, तो मैं कहां से दूंगा दोस्तों। उन्होंने मुझे गुडविल में ही ये रहने के लिए दे दिया था। जैसे कि मैंने गांव में घर बनाया, तो उन्होंने मुझे बोला कि जब तक आपका घर बनता है तो आप यहाँ रह लो, क्योंकि खाली पड़ा है ये। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। बाकी मैं उनके लिए कुछ फेवर करता हूँ, कि वो कुछ मेरे लिए फेवर करते हैं, ऐसी मतलब रिलेशनशिप मेंटेन्ड है। तो इसका कोई रेंट मैं दोस्तों नहीं पे कर रहा है जो मैं आपको बता सकूं कोई फिगर। लेकिन दोस्तों इस जगह जहां मैं रहता हूं ना, यहाँ खुद इतना लेपर्ड्स का दबदबा है कि जब तक, अब मैं जब देखो यहाँ पे आ गया, लेकिन जब तक अब कोई ऊपर से गाड़ी नहीं आएगी ना, 8 से ऊपर का समय हो गया, तो जब तक कोई गाड़ी ऊपर से नहीं आएगी तब तक मैं ये रास्ता क्रॉस नहीं करूंगा। कि कोई गाड़ी आ जाएगी तो मैं उसकी, कह सकते हैं ना, उसके आड़ में ये रास्ता क्रॉस करूंगा मैं। क्योंकि यहाँ दोस्तों मैंने खुद इतने लेपर्ड देख लिए ना, अभी प्रीवियस वीडियोस में आपको भी दिखाए हैं, कई बार लेपर्ड दिखाया है। तो दोस्तों ये वही एरिया है, और सामने वाली रोड, उस एरिया की वीडियो अभी मैंने आपको दिखाई है। टाइगर भी घूमते हैं यहाँ, तो जिसकी वजह से ना ये टाइम जैसे देखो कितना सुनसान हो रहा है। लेकिन अभी गाड़ियां आएंगी 10 बजे तक, जैसे कि बैरिकेडिंग खुली रहती है जंगल की, तो अभी गाड़ी जरूर आएगी। जैसी कोई गाड़ी आएगी ना दोस्तों, उसकी आड़ में मैं यहाँ ये एरिया पार कर दूंगा। बाकी तब तक एक आध सिग्नलिंग कर ही देता हूं कि हाँ मूवमेंट है, इंसान की मूवमेंट है। दोस्तों चल के जाने को तो मैं दोस्तों अभी चला जाऊं, लेकिन गाड़ी आ गई, रुको।
ये है फैक्टर। दोस्तों चल के जाने को तो मैं बिना गाड़ी के भी आ जाता, लेकिन यहाँ बचाव करना बहुत ज़रूरी है अपना, यहाँ सेफ्टी से रहना बहुत ज़रूरी है। होने को कुछ ना हो, लेकिन होना हो ना तो कुछ सेकंड में हो जाए। दोस्तों ऐसी ही यहाँ की कंडीशन है। ऐसी थ्रिलिंग वीडियोस देखने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, गाँवों के एरियाज से, असली बाघ प्रभावित एरियाज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो भी होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करता हूँ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें। हर हर महादेव।